नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम इनके प्रश्नों के उत्तर देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो पहला प्रश्न ये है कि शादी के लिए आपको आगे बढ़ना चाहिए या नहीं। तो यहाँ पर आप एक रेखा देखेंगे जो शुक्र की तरफ से आ रही है, जो जीवन रेखा को छुई है। ये मैरिड और फैमिली लाइफ में स्ट्रेसेस को रिप्रेजेंट करती है और ये समय आपके जीवन में 46 एंड 47 का एज मेनली इंडिकेट कर रहा है। इसके बाद में आपकी जो लाइफ लाइन है वो पूरी तरह से स्टेबल हो गई है। स्टेबल होने का तात्पर्य होता है कि बहुत स्मूथली आगे आगे की तरफ बढ़ना और किसी भी तरह की बाधा रेखा, चिंता रेखा या स्ट्रेस लाइन मेनली नहीं काटना। तो डेफिनेटली आपको शादी के लिए आगे बढ़ना चाहिए। ये शादी आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल, बेनिफिशियल और कंफर्टेबल साबित हो जाएगी। किसी तरीके की स्ट्रेस लाइन का लाइफ लाइन के इर्द गिर्द ना आना बहुत ही कंफर्टेबल मैरिड लाइफ और बहुत ही फ्रूटफुल और बहुत अच्छे प्लेजर्स को भी रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि आपका शुक्र का क्षेत्र सबसे ज़्यादा डेवलप है पूरे हथेली में, तो आप जैसे जातकों को प्लेजर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। इसके अलावा बहुत बड़े शौकीन किस्म का नेचर होता है, खर्चे ज़्यादा होते हैं शौक अथवा सुख सुविधाओं को पूरा करने के लिए। लेकिन ये इस तरीके का जब शुक्र डेवलप होता है तो एक्सपेक्टेशंस पार्टनर से बहुत ज़्यादा हाई कर देता है। और जब लाइफ लाइन बिल्कुल यहाँ क्लियर चले और किसी भी तरह की स्ट्रेस लाइन लाइफ लाइन को टच ना करे, तो उस कंडीशन में वो सारे डिज़ायर एम्बिशंस पार्टनर के द्वारा फुलफिल होते हुए दिखाई देते हैं। तो इसीलिए आपकी यह मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल साबित होगी। और अगर हम लक लाइन के बारे में भी देखें तो लक लाइन में फ्लो जो है वो धीरे धीरे बहुत अच्छा हो रहा है। तो ये एक तरीके से अच्छे अर्निंग को, अच्छे लाइफ स्टाइल को और अच्छे कंफर्ट जोन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और माइंड लाइन को भी देखें तो ये भी बहुत ज़्यादा स्मूथ होता जा रहा है। तो यहाँ पर सारे इंडिकेशंस बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। इसीलिए आपकी मैरिड लाइफ अब बहुत ज़्यादा स्टेबल और प्रोग्रेसिव वे में रन होते हुए देखने को मिलेगी। दूसरा प्रश्न ये है कि जो जॉब है उसी में कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं। तो यहाँ पर आपकी लाइफ लाइन में आप देखेंगे कि धीरे धीरे एक तरीके से मजबूती आ रही है और एक अनदर सपोर्टिव लाइन भी जुड़ रही है। तो इसका तात्पर्य ये होता है कि आप इसी में कंटिन्यू रहिए और इसी में आपको अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ प्राप्त होंगे, जो कि आपको मेंटल पीस, हैप्पीनेस और सेटिस्फेक्शन, ये जो तीन मेजर एलिमेंट्स होते हैं, ये लाइफ में ला करके देंगे। लेकिन अभी जैसे कि हम देख सकेंगे कि जो आपकी भाग्य रेखा थोड़ी सी फैली हुई है, फिर जाके थोड़ी थोड़ी स्मूथ होना शुरू हुई है। तो अभी थोड़ा सा और आपको अनसेटिस्फेक्शन का अपने करियर में सामना करना पड़ेगा या कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है ये मेनली आपकी लाइफ में 49 के एज तक ही रहेगा। 49 के बाद से आपकी जो लक लाइन है वो बहुत स्ट्रांगली रन कर रही है। तो आपका फॉरेन सेटलमेंट होने के चांसेस पूरे हैं। बहुत अच्छे ग्रोथ, प्रमोशन या अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आने के चांसेस हैं, क्योंकि अनदर लक लाइन भी सपोर्ट कर रही है। आपके जो पार्टनर रहने वाले हैं वो भी अर्निंग करते हुए देखने को मिलेंगे या फाइनेंशियल आपको सपोर्ट देते हुए देखने को मिलेंगे। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन आपको आपके लाइफ में एक अलग लेवल पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लेकर के जाएगा। और जिस भी तरह का डिज़ायर, एम्बिशन या गोल आप अभी के टाइम पे सोच रहे हैं, जैसे खुद का घर बिल्ड करने का, एक तरीके से फॉरेन में सेटलमेंट का, इसके बाद जॉब सेटिस्फेक्शन का, ये सब कुछ आपके लाइफ में डेफिनेटली 49 करेक्ट एज से देखने को और स्ट्रांगली मिल जाएगा। तो इसीलिए आपको इस जॉब में कंटिन्यू होना चाहिए, क्योंकि आपका जो सूर्य का क्षेत्र है उसमें बहुत हल्के से लेवल पे क्रॉस का साइन है। और जब क्रॉस का साइन होता है तो वो कभी भी जॉब में सेटिस्फेक्शन नहीं दे पाता। जॉब झटके में जाता है और बदनामी होना, नाम खराब होना और जॉब के रिगार्डिंग हमेशा इनसिक्योरिटी की भावना देखने को मिलना, यह सब कुछ नॉर्मली इस कंडीशन में होता है। लेकिन आपकी जो सूर्य की रेखा भी है उसमें ये क्रॉस का साइन धीरे धीरे धुंधला होता दिखाई दे रहा है और सूर्य की रेखा आगे की तरफ बढ़ गई है, जो करियर में ग्रोथ, प्रमोशन, स्टेबिलिटी और पावर, पोजीशन, अथॉरिटी, ये चार चीज़ें मेनली देता है। अब जैसे इधर पे ही एक आपके बुध की तरफ से रेखा सूर्य की तरफ आ रही है, तो ये आपको इनडायरेक्टली पैसा देगी। किसी भी तरह के बिजनेस, इंडिपेंडेंट वर्क, शेयर मार्केट और वह सभी काम जो म्यूचुअल फंड्स, डिवेंचर बॉन्ड्स, ट्रेडिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट या सोशल मीडिया से रिलेटेड या फिर मार्केट से रिलेटेड हो, उन सब कामों के द्वारा भी आपको लाभ मिलेगा। तो इसीलिए यहाँ पर आपकी सूर्य की रेखा भी मजबूत हो रही है और बुध की रेखा भी मजबूत हो रही है, जो ओवरऑल आपकी लाइफ में अच्छे कनेक्शंस बिल्ड करना शुरू करेगा और रिलेशंस या कॉन्टैक्ट्स के थ्रू भी लाभ देगा। तो सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी होती दिखाई दे रही है। अब आपको करियर के रिगार्डिंग उतना कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, क्योंकि बायफोर्क का जब साइन होता है सूर्य पे तो बार बार ध्यान या मन भटकता है नए तरह के काम के लिए।
लेकिन जब सूर्य की रेखा मजबूत होने लगती है तो विजन क्लियर होने लगता है और स्टेप बाय स्टेप लाइफ में ग्रोथ होता है, इसलिए कभी भी फिसलते नहीं है, गिरते नहीं हैं। इसका तात्पर्य यह है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में अब आते रहेगा और ज़्यादा बढ़ते रहेगा, जिसके कारण पिछला जो 5 साल रहा वैसी अब कोई कंडीशन नहीं आएगी। पिछला 5 साल आपका खराब इसलिए भी रहा क्योंकि जब भी राहु के क्षेत्र पर आड़ी रेखा होती है जो भाग्य रेखा को काटे, तो ये व्यक्ति को बहुत ज़्यादा नुकसान देती है, क्योंकि राहु एक ऐसे प्लेनेट हैं जो इल्यूजन्स बहुत ज़्यादा व्यक्ति को देते हैं, मार्ग से भटका देते हैं, गलत संगत अथवा आदतें दे देते हैं, और वह सभी तरह के काम भी करवाते हैं जिसमें व्यक्ति क्विकली पैसा कमा सके, रातों रात किसी तरीके का बहुत बड़ा फायदा हो जाए। तो ये सारे एक्चुअल में भ्रम होते हैं, और जब भी लक लाइन को ये काटता है तो करियर में डिफ़िकल्टीज और अर्निंग में प्रॉब्लम्स 100% आता है। तो यहाँ पर सिर्फ यही एक राहु रेखा है जिसने आपको बहुत नेगेटिव रिजल्ट्स दे दिए, लेकिन अब आने वाले समय में हम देख सक रहे हैं कि किसी तरह की बाधा रेखा आपके हथेली में नहीं है, और अगर बाधा रेखा थी भी तो वो भी खत्म होती दिखाई दे रही है। इसलिए अब आप निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि अब आपकी लाइफ में कंटिन्यूस प्रोग्रेस और ग्रोथ रहेगा। उसका एक और सिग्निफिकेंस है आपकी मरकरी लाइन। जब भी मरकरी लाइन स्ट्रांगली डेवलप होती है और माइंड लाइन क्रॉस करने लगती है, तो किसी तरह के नए बिजनेस या फिर इंडिपेंडेंट वर्क या फिर कंसल्टेंसी या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आप जैसे जातक इंगेज हो जाते हैं, क्योंकि मरकरी लाइन व्यक्ति को स्किल्स, स्पेशलाइजेशन और टैलेंट और अच्छी खासी लर्निंग या एक्सपीरियंसेस देती है। तो ये रेखा थोड़ी और अगर मजबूत हो गई और आगे बढ़ गई, मंगल, क्योंकि मंगल का क्षेत्र है, इसको भी क्रॉस करके आगे बढ़ गई, तो आप डेफिनेटली कुछ सालों में खुद का काम भी कोई भी शुरू करेंगे और उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा तरक्की देखने को मिलेगा। तो अभी रेखाएं आपके हथेली में बहुत ज़्यादा स्टेबल होती दिखाई दे रही है, और राहु रेखा का पूरा प्रभाव खत्म हो रहा है। दूसरी बात यह भी है कि आपकी कुंडली के अनुसार शनि की महादशा चल रही है और वो भी खत्म होने पे आ रही है। इसीलिए जब शनि की महादशा खत्म होती है उसके बाद में या शनि की महादशा के अंतिम परिणाम में चीज़ें बहुत ज़्यादा सुधरती दिखाई देती है, और जितना भी मेहनत, कर्म, प्रयत्न, प्रयास किया हुआ रहता है उन सब में सफलता मिलना शुरू होता है। इसीलिए अब आपके जीवन में जो भार है अथवा जो मानसिक तनाव है वो सब खत्म होता दिखा यहाँ देखने को मिलेगा। मन शांत होना शुरू होगा और मन लायक काम होना भी शुरू होगा। तो इसीलिए किसी तरह की चिंता करने की आवश्यकता अब आपको नहीं है। तो इसीलिए जो आपका मेन क्वेश्चन था कि फ्यूचर लाइफ कैसा रहेगा, किसी तरह की पुरानी कंडीशंस जैसे कॉम्बिनेशंस तो नहीं आएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। सारे के सारे मेजर इशू या 100% ट्रबल्स आपकी लाइफ से निकल चुका है। इसीलिए अब आपकी मैरिड लाइफ से लेकर के करियर, हेल्थ से लेकर के फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तक, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस से लेकर के इंटरनल पीस तक सब कुछ बहुत ज़्यादा स्टेबल होता दिखाई दे रहा है। इसीलिए आपको अगर आराधना भी करनी हो तो भोलेनाथ की आप कर सकते हैं, क्योंकि गुरु का क्षेत्र पर हमको हल्का सा क्रॉस का कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है, और गुरु का क्षेत्र आपका डेवलप भी बहुत अच्छा है। जब गुरु और शुक्र दोनों उभरे हुए ज़्यादा होते हैं तो इस कंडीशन में विष्णु जी की आराधना करना, या विष्णु रूप जो हैं जैसे कि राम जी, कृष्ण जी, इनकी आराधना करना और भोलेनाथ की किसी भी रूप में आराधना करना बहुत ज़्यादा शुभ फलकारी साबित होता है। इसीलिए आपके बहुत सारे काम बिगड़े हैं लेकिन बने भी हैं, क्योंकि आपके हथेली में गुरु और शुक्र की स्थिति हमेशा से अच्छी रही है। जब गुरु अच्छा रहते हैं तो इस कंडीशन में स्पिरिचुअलिटी को बहुत इंक्रीज कर देते हैं, टफ सिचुएशन में इंटरनली या मेंटली स्ट्रांग कर देते हैं। और जब शुक्र अच्छा होता है तो लाइफ कितनी ही डिस्टर्बिंग क्यों ना हो, कितना ही आप जैसे जाते हैं नीचे क्यों ना गिरे, वापस से उठने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि शुक्र के पास संजीवनी है। इसीलिए कितने भी मेजर हेल्थ इशू हो रिकवर कर जाते हैं, फाइनेंशियल लॉसेस हो वापस से गुड फाइनेंस जनरेट कर पाते हैं। बहुत अच्छी सुकून भरी जिंदगी जी पाने में, जिसमें तमाम तरह की सुख सुविधा हो, वो सब कुछ आप अपने जीवन में वापस अर्जित कर सकेंगे, क्योंकि अब आपकी लाइफ लाइन जो एनर्जी फ्लो है लाइफ की वो अच्छी है, और लक लाइन यानी जो सपोर्ट सिस्टम रहेगा अब आपकी लाइफ में वो भी अच्छा है। इसीलिए अब आपकी लाइफ में मेजर ट्रबल्स या प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। तो अब आते हैं यहाँ पर आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, इमीडिएट वर्क करने के टेंडेंसी को, क्विकली एक्शन लेना, रिस्पॉन्ड करना, अपने थॉट्स पर क्विकली वर्क करने की आदत को रिप्रेजेंट करता है। आप जैसे जातक वो होते हैं जो किसी के अंडर में कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते, क्योंकि खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स या मन मुताबिक काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसलिए इंडिपेंडेंट वर्क से, या वह काम जिसमें सारी जिम्मेदारी आपके पास हो, आप
अपने तरीके से जहाँ पर काम कर सकें, उन सभी कार्यों में ज़्यादा प्रगति आप जैसे जातकों की होती है। प्रॉब्लम्स शॉर्ट फिंगर में ये होता है कि जल्दबाजी, हड़बड़ी या बिना सोचे समझे किए गए काम या लिए गए निर्णय से नुकसान बहुत होता है। और वहीं बात करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लिटिल फिंगर की लेंथ तकरीबन थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट तक पहुँच रही है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स या मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट, मार्केट नॉलेज और ओवरऑल जो मैनेजमेंट है वो लाइफ में यह अच्छा इंक्रीज कर देता है। थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रॉन्ग है जो रिस्क टेकर बनाता है, तो कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते। क्रिएटिविटी और आर्टिस्टिक क्वालिटी अच्छी होने के कारण हमेशा अपने काम में अपग्रेडेशन या माइनर चेंजेस करने की आदत होता है। आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जब थर्ड फिंगर लॉन्ग हो जाती है तो हमेशा एडवेंचरस और एक तरीके से नए नए तरह के काम करने का आदीपन यह देता है। इसीलिए अगर एक काम लगातार कर रहे हैं तो बोर जल्दी हो जाएंगे, तो आपको थोड़ा वैरायटी ऑफ वर्क चाहिए अपने लाइफ में। तो अपने पैशन, हॉबी या इंटरेस्ट को डेफिनेटली फॉलो करिए, क्योंकि उसके द्वारा आपको इंटरनल पीस, हैप्पीनेस और सक्सेस, ये तीनों चीज़ें डेफिनेटली मिलेगा। फर्स्ट एंड सेकंड फिंगर जब भी मर्ज होता है तो ये व्यक्ति के अंदर धार्मिकता, आध्यात्मिकता और एक तरीके से दान धर्म, पूजा पाठ जैसी भावनाओं को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। और इन सब के द्वारा आंतरिक खुशी और संतुष्टि प्राप्त होती है, क्योंकि धर्म क्षेत्र और कर्म क्षेत्र दोनों यहाँ मिल जाते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रगति धर्म कर्म के द्वारा देखने को मिलती है। तो जितना ज़्यादा धार्मिक रहेंगे उतना ज़्यादा जीवन में प्रगति होता जाता है। फिंगर के जो नोट्स है वो यहाँ पर आपके डेवलप ठीक हैं, जो एक स्पष्टवादी किस्म का व्यक्तित्व दे देते हैं। तो सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना, विचारना व्यक्तित्व में देखने को मिलता है। और सीधी खड़ी रेखा आपकी हथेली में बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। तो ये मित्रतापूर्वक स्वभाव को दर्शाता है, जिसके अतिरिक्त हर परिस्थिति, माहौल में अपने आप को ढाल लेना, हर प्रकार के लोगों के साथ संबंध अच्छे रख पाना, लंबे मधुर रिश्ते निभा पाना और हर तरीके के लोगों से काम निकलवा पाना, ये सब कॉम्बिनेशन ये देता है। फेलेंजेस एंड इंटरनल मार्क्स की स्थिति अच्छी है, तो स्टेमिना, एनर्जी या रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। और इसी कारण से आपको हेल्थ इश्यूज जितने भी रहें उन सब में आप रिकवर डेफिनेटली कर पाने में सक्षम रहेंगे। जब भी अंदरूनी और बाहरी मंगल विकसित अच्छा होता है तो ये व्यक्ति के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत बढ़ाता है। और आप जैसे जातक विपरीत परिस्थिति, माहौल, लोगों का सामना डट करके करते हैं, बहुत हिम्मत के साथ हर सिचुएशन को फेस करते हैं। बैड से बैड और ट्रबलिंग सिचुएशन से डील करने की कैपेबिलिटी ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दे देता है, क्योंकि ये व्यक्ति को योद्धा बनाता है, मजबूत बनाता है। इसके बाद में जब थंब का साइज शॉर्ट हो तो ऑन द स्पॉट डिसीजन लेना, क्विकली वर्क करना, अपने लिए गए डिसीजंस या प्लानिंग्स में इमीडिएट चेंजेस करना सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली, ये नेचर में होता है। और यव का साइन डेवलप हो रहा है तो ये आपको इंट्यूशंस भी देगा। यव का साइन जब भी होता है तो ये लाइफ में व्यक्ति को बहुत ज़्यादा तरक्की देता है, जैसे तमाम तरह की सुख सुविधा या संसाधन। लेकिन इसकी कंडीशन सिर्फ ये रहती है कि ऐसे व्यक्ति को हमेशा जो भी कमाते हैं उसमें से कुछ ना कुछ दान करते रहना चाहिए, प्रकृति को कुछ ना कुछ देते रहना चाहिए। अर्थात पूजा पाठ या धर्म कर्म का कार्य निश्चित करना चाहिए, क्योंकि इन सब के माध्यम से सकारात्मक ऊर्जा आती है। और ये जो यव का साइन है ये अपने रिजल्ट्स बहुत अच्छे देना शुरू करता है, जिसमें सबसे पहले हैप्पीनेस, पीसफुलनेस आना लाइफ में शुरू होता है। और ये इंट्यूशंस इतने स्ट्रांग देता है कि जैसा सोचा गया रहता है, जिस भी बात पे बिलीव किया गया रहता है वो डेफिनेटली होता ही है। तो इसीलिए ये पॉजिटिविटी को इंक्रीज करता है स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से। इसीलिए लाइफ में पॉजिटिव थॉट्स ज़्यादा इंक्रीज होते हैं, पॉजिटिविटी इंक्रीज होती है। इसीलिए लाइफ बहुत ज़्यादा बैलेंस और ग्रोइंग लेवल पे आना शुरू हो जाता है। पाम का जब स्ट्रक्चर रेक्टेंगुलर शेप में हो तो ये शारीरिक मेहनत के बजाय मानसिक मेहनत ज़्यादा देता है अथवा करवाता है। मेंटल प्रेशर हैंडल करने की कैपेसिटी इंक्रीज करता है। एम्बिशियस नेचर आपका रहेगा, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन की कोई कमी नहीं देखने को मिलेगी। आप अपने सराउंडिंग और इन्वायरमेंट से ईजिली इन्फ्लुएंस होंगे, इसीलिए आपको अच्छी संगत आदत पे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। लाइफ लाइन का फ्लो जब बाहर की तरफ पूरा झुक जाता है तो बर्थ प्लेस से दूर 100% सेटलमेंट होता है। इसीलिए आपका आगे चल करके यानी आने वाले 3 साल के ही अतिरिक्त में फॉरेन सेटलमेंट के चांसेस पूरे के पूरे दिखाई दे रहे हैं। और शुक्र को बहुत ज़्यादा एरिया मिलने के कारण ये व्यक्ति को थोड़ा सा भटकाता है, जैसे गलत संगत आदत दे देना, प्लेजर की फुलफिलमेंट के कारण बहुत ज़्यादा खर्च करना, तब भी जीवन में संतुष्टि ना मिलना। तो आपके जीवन में आपको सेटिस्फेक्शन बहुत कम मिलेगा। मिलेगा ज़रूर आपके करियर में, क्योंकि सेटल लाइन की स्थिति अच्छी हो रही है, लेकिन ओवरऑल लाइफ में हर तरह से सेटिस्फेक्शन मिलना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, क्योंकि शुक्र की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है तो इसको हमेशा ज़्यादा चाहिए।
तो आप जैसे जातकों को जितना मिलता है खासकर वो कहीं ना कहीं कम ही लगता है, और ज़्यादा चाह रखने के कारण चीज़ों को खोना भी पड़ता है। तो इसीलिए शुक्र की एनर्जी को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, और इसका सजेशन और रेमेडी आपको शेयर किया जाएगा। जुपिटर माउंट के ऊपर में आपके लाइफ लाइन से यहाँ पर और माइंड लाइन से प्रोग्रेस लाइन निकला हुआ है। इसको प्रोग्रेस लाइन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह कॉम्बिनेशन व्यक्ति को कभी हार मानने नहीं देता। लाइफ लाइन से निकली हुई रेखा हमेशा इस बात को एश्योर करती है कि आपका लाइफ आगे की तरफ बढ़ता रहेगा, प्रगति होते रहेगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होता रहेगा। अगर यहाँ पर आपकी राहु की रेखा नहीं होती तो अभी आप मल्टी मिलियनर 100% देखने को मिल जाते हैं। और वहीं जब माइंड लाइन जुपिटर से कनेक्ट करती है तो ये व्यक्ति को हमेशा लर्निंग स्टेज पे रखे रखती है। इसीलिए सीखते रहने की आदत, ज्ञान अर्जित करने की आदत, अपने आप को एक्सप्लोर करने की आदत, रिसर्च एक्सपेरिमेंट्स करने की आदत अगर आपके अंदर रहेगी तो आप जितना भी सोचेंगे उससे बहुत ज़्यादा ही अपने जीवन में पाएंगे। और जब भी आप सीखना बंद कर देंगे तो प्रकृति आपको निश्चित रूप से कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्थाओं में डालेगी या ऐसे लॉसेस दे सकती है या दिया है जिसके कारण वापस से कहीं ना कहीं आपने अपने क्वालिटीज़ पे काम किया या अपने लर्निंग को डेवलप किया। तो ओवरऑल इन दोनों को प्रोग्रेस लाइन इसलिए कंसिडर किया जाता है क्योंकि ये कंटिन्यूस ग्रोथ देने वाली रेखा होती है। और जब हम अपने ग्रोथ पर ध्यान नहीं देते हैं, हमारे ग्रोथ जब रुक जाती है तो ये रेखाएं डेफिनेटली डिफ़िकल्ट सिचुएशन देती हैं, लेकिन उन डिफ़िकल्ट सिचुएशन से व्यक्ति को वापस से उभारती भी है, निकालती भी है। इसीलिए ये रेखा जब भी हो तो ऐसे जातकों का ओवरऑल लाइफ कितना ही उतार चढ़ाव का क्यों ना हो, लेकिन एट द एंड सक्सेसफुल ही माना जाता है। इसके बाद में जब यहाँ पर आड़ी रेखा मौजूद हो तो ये व्यक्ति को दयालु, कृपालु, आगे से रहकर दूसरों की मदद करने वाला बना देती है। यह कॉम्बिनेशन वो होता है जिसमें आप जैसे जातक उन लोगों की मदद करते हैं जिनकी कोई नहीं करता। तो ये स्पिरिचुअलिटी के लिए अच्छा होता है, बच्चे लायक निकलते हैं, और अरेंज मैरिज के कॉम्बिनेशंस को ये इंक्रीज करता है। ओवरऑल मैरिड लाइफ के लिए ये कॉम्बिनेशन अच्छा माना गया है। आपके केस में जो भी इश्यूज आए हैं वो खासकर शुक्र के कारण आए हैं मैरिड लाइफ में भी, क्योंकि प्लेजर्स इतनी ज़्यादा रिक्वायर्ड हो जाती है कि वो सेटिस्फेक्शन मिल नहीं पाता एक रिलेशन से। दूसरा, कमियां बहुत जल्दी दूसरों में यानी पार्टनर में देखने लगते हैं। और तीसरा कि ये एग्रेशन बहुत ख़राब देता है। जब शुक्र डेवलप हो तो थोड़ा सा एग्रेसिव अपने डिज़ायर की फुलफिलमेंट के लिए बनाता है। तो यहाँ पर अगर आप अपने जुपिटर को स्ट्रेंथ देंगे तो आप पाएंगे कि आपका लाइफ बहुत ही एक्सपांड कर रहा है, प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी बढ़ रही है। और सबसे पहला जो जुपिटर का काम होता है वो होता है सुकून। तो सुकून आना आपके जीवन में शुरू हो जाएगा। तो इसका भी सजेशन आपको शेयर किया जाएगा। अब जैसे हम यहाँ देख सकते हैं कि हल्का सा क्रॉस का साइन था, तो ये लव मैरिज भी करवाता है, लेकिन अभी ये हल्का सा साइन मिट रहा है और आड़ी रेखा मजबूत हो रही है, तो आप और आपके पार्टनर दोनों स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा देखने को मिलने लगेंगे। शनि की स्थिति में हम यहाँ पर बहुत माइनर लेवल पे क्रॉस का साइन देखेंगे। तो क्रॉस का साइन किसी भी पर्वत पे होता है तो वो अच्छा नहीं माना गया, क्योंकि एट द एंड रिजल्ट्स प्रॉपरली मिल नहीं पाता। तो सैटर्न पे जैसे क्रॉस का साइन आ जाता है तो जीवन में सब कुछ मिलने के बाद वापस से एक बार जाता है, और राहु का जब सपोर्ट आ जाता है तो अचानक से जाता हुआ दिखता है, रातों रात जाता है। तो अभी क्या हो रहा है कि यहाँ पर क्रॉस का साइन भी कमज़ोर पड़ रहा है, तो इसीलिए हम इसको बिल्कुल भी नेगेटिव कंसिडर नहीं करेंगे, और आने वाले फ्यूचर के लिए भी हम इसको पॉजिटिव इंडिकेशंस के अतिरिक्त ही देखते हैं। क्योंकि जब कोई भी साइन मिटना शुरू होता है, नेगेटिव साइन खासकर, तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिविटी लाइफ में बहुत आती है। तो जैसे सैटर्न की पॉजिटिविटी है पैसा, करियर में स्टेबिलिटी, अपॉर्चुनिटीज़ करियर के रिगार्डिंग, और सेटिस्फेक्शंस, ये चार चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपकी लाइफ में आता हुआ देखने को अब मिलेगा। और ये जो बीच की रेखा होती है ये प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी देती है। आप जैसे जातकों में अंधभक्ति नहीं होती, भक्ति करेंगे, धर्म कर्म करेंगे तो भी उसमें लॉजिक चाहिए। इसीलिए उन सभी को गुरु मानते हैं जो लोग लॉजिकली अपनी हर बात को प्रूव कर सकें या बता सकें। तो इस कंडीशन में आप जैसे जातकों के पास में लाइफ में एक्सपीरियंसेस इतना होता है या नॉलेज इतना होता है, क्योंकि गुरु और शनि जब मिलते हैं तो पिन पॉइंट आंसर कराने की आदत दे देते हैं। तो आप जैसे इंसान वो हैं जो किसी भी सभा में बैठे हैं, मीटिंग में बैठे हैं, कुछ भी नहीं कहेंगे और एट द एंड उठते समय दो तीन पॉइंट यानी की पॉइंट्स ऐसे कह देंगे कि वो पूरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही हो जाएगा। क्योंकि जुपिटर ने आपको नॉलेज दिया और सैटर्न ने आपको एक्सपीरियंस दिया, तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस के बिहाफ पे वर्क करने पे ज़्यादा लाभ मिलता है।
इसके बाद में सूर्य के क्षेत्र और शनि के बीच में ये रेखा देखेंगे, इसे विद्या रेखा कहते हैं। हमेशा अपना ज्ञान, अपना कर्म दूसरों के काम आता है। इसीलिए आप जैसे जातक बहुत अच्छे एडवाइजर, गाइडर या कंसल्टेंट बनते हुए भी देखने को मिलते हैं, और ये सब प्रोफेशन में ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है। सूर्य के क्षेत्र पर हम देखेंगे कि सूर्य की रेखा मजबूत हो रही है, अनदर कुछ सपोर्टिव लाइंस आ रही हैं। इस तरह की अनेकों रेखा होना अच्छा नहीं माना गया, क्योंकि ये माइंड बहुत इजीली डाइवर्ट करती है, कन्फ्यूजन्स देती है, विजन की क्लैरिटी में कमी देती है, फोकस में कमी देती है। लेकिन अच्छी बात इसमें भी ये हो रही है कि जो दूसरी रेखा है वो कमज़ोर हो रही है, सूर्य की रेखा अपने आप में मजबूत हो रही है। ये रेखा थोड़ी और अगर आगे बढ़ गई या बुध की तरफ झुक गई या बुध सूर्य के बीच में चल गई तो यशस्वी योग बना देगा। यह योग जीवन में बहुत ज़्यादा पैसा और रईसी लेकर के आता है। तो बहुत आलीशान घर का सुख भोगना, अच्छे कनेक्शंस हो जाना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के साथ जो पोजीशन है और पावर है लाइफ में, अथॉरिटीज़ हैं, वो सब बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए आप अपने सूर्य को और जुपिटर को अगर स्ट्रेंथ देंगे तो आप पाएंगे कि आपके लाइफ में जो भी आपके फिलहाल में डिज़ायर एम्बिशंस हैं वो सब बहुत ईजिली फुलफिल होना शुरू हो जाएगा, और लक लाइन भी इवेंचुअली बहुत स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिखेगा। मरकरी माउंट पे जब मल्टीपल्स लाइन होती है तो ये व्यक्ति को उम्र से कम दिखाती है, क्योंकि यह व्यक्ति को सुंदर, अट्रैक्टिव और एक तरीके से बहुत अच्छा हीलर भी बनाती है। इसका तात्पर्य होता है कि आप अपने बातों से, अपने व्यक्तित्व से, अपने पैसों से बहुत लोगों की मदद करते हुए देखने को मिलेंगे। तो हॉस्पिटैलिटी ये डेफिनेटली बिल्ड करेगा। दूसरा, बिजनेस के लिए बहुत अच्छा माना जाता है इस तरीके का मरकरी, क्योंकि बिजनेस सेंस और बिजनेस लक दोनों ये बहुत अच्छा देता है। एक तरीके से कन्विंसिंग स्किल्स को डेवलप करता है। अब जैसे कि आपके हथेली में मरकरी अच्छा है तो किससे क्या बात करनी है, कैसे काम निकलवाना है, ये आदत या ये इसका नॉलेज ये देगा। मार्स बहुत अच्छा डेवलप है तो चाहे कैसा भी कोर्ट केस क्यों ना हो वो सॉल्व हो जाता है, उसमें प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं ज़्यादा। तो इसीलिए ये दोनों कॉम्बिनेशन आपको आपकी लाइफ में स्ट्रेस किसी भी माध्यम से दें, लेकिन उस स्ट्रेस से रिकवर डेफिनेटली करवा देंगे। आपकी हार्ट लाइन की स्थिति ओवरऑल ठीक है, तो इस कारण से ये मेजर हेल्थ इशू नहीं देता है, और इमोशनल स्टेबिलिटी भी व्यक्ति के अंदर दे देता है। अब जैसे ये रेखा सैटर्न पे रुकी हुई है, तो हृदय रेखा जब सैटर्न पे रुकती है तो ये व्यक्ति को मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड और प्लेजर लवर बनाती है। फिजिकल प्लेजर की नीड्स को ये इंक्रीज करती है। तो आपके लाइफ में अल्टीमेटली जो मेजर गोल रहेगा वो बहुत ज़्यादा पैसे कमाने का रहेगा, क्योंकि शनि पर जब हृदय रेखा रुकती है तो प्रैक्टिकलिटी, लॉजिकलिटी बहुत डेवलप करती है, तर्क वितर्क करने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। इसीलिए आपके जो सेकंड फैलेंज है, जिसे हम लॉजिक का प्लेस कहते हैं, वहाँ पे सीधी खड़ी रेखा है, जिसके कारण आप अपने तर्क वितर्क के कारण किसी का भी मुंह बंद कर सकते हैं। तो जब इस तरीके के कॉम्बिनेशन होते हैं और बाइफोर्क का साइन होता है तो इसे विष्णु सिंबल कहते हैं। तो कभी भी गलत सोर्सेस से अर्निंग नहीं करना चाहिए, बेईमानी नहीं रखना चाहिए, शॉर्ट टर्म गेन्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये सारे लॉसेस दे करके जाते हैं। और जितने भी मित्र, बंधु, सखा बनते हैं वो सब एक तरीके से मतलबी देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए आपको उनके द्वारा लाभ कम मिलेगा, लेकिन अब आपके जो पार्टनर रहेंगे उनसे आपको लाभ अच्छा मिलेगा, क्योंकि आपका जुपिटर का कनेक्शन और लाइफ लाइन का कनेक्शन अच्छा हो रहा है। इसीलिए आपको आपके पार्टनर के सपोर्ट के द्वारा लाइफ बहुत अच्छी प्रोग्रेसिव देखने को मिलेगी। इसके बाद में जब माइंड लाइन एकदम स्टेबल हो और स्ट्रेट चल रहा हो तो यह व्यक्ति को किसी भी तरह का स्किल्स देता है। स्किलफुल पर्सनैलिटी का ये कॉम्बिनेशन होता है। यह कॉम्बिनेशन इस बात को कंफर्म करता है कि आप अपने हर काम में थोड़ा शॉर्टकट अपनाते हैं ताकि वो काम जल्दी हो जाए। 10 स्टेप के काम को 2 स्टेप में कैसे करना है ये माइंड लाइन बहुत अच्छे से जानती है। इस माइंड लाइन की खूबी ये होती है कि ये ज़्यादा प्रेशर एब्जॉर्ब नहीं करती, अपने ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस को हावी होने नहीं देती। रात गई बात गई, इस तरीके का कॉम्बिनेशन होता है और हमेशा आगे बढ़ने की चेष्टा देती है। मेमोरी डेफिनेटली शार्प होगा आपका, विवेकवान रहेंगे, बुद्धिमान रहेंगे, लेकिन ये माइंड लाइन सबसे ज़्यादा जो मदद करती है वो स्किल्स और स्पेशलाइजेशन और अपने पैशन को फॉलो करने में देती है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा ये माइंड यूज़फुल साबित हो जाती है। तो इसीलिए ये माइंड को हम ओवरऑल अच्छा मानते हैं, और ये माइंड दूसरों से काम कराने की जो एक तरीके से आदत है उसको डेवलप करेगा, और दूसरों से काम कैसे निकलवाना इसकी योग्यता भी ये बहुत अच्छी देगा। इसलिए माइंड लाइन के अतिरिक्त हमको नेगेटिविटी नहीं दिख रही है। एक साइन यहाँ पर आप देखेंगे रेखा,
जो यहाँ से निकल के हार्ट लाइन को टच किया है। तो इसने आपको मेंटल स्ट्रेस और इमोशनल स्ट्रेस दिया है। मेंटल स्ट्रेस इसने 34 के एज में दिया है मेनली, या मेंटल प्रेशर, और इमोशनल स्ट्रेस 46 से 7 के एज में मेनली दिया है। इसके बाद में कुछ अनदर लाइंस माइंड लाइन से कनेक्ट होकर स्ट्रांगली आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ये सब बिजनेस लाइन से मेनली। तो आप आगे चल के इंडिपेंडेंट वर्क करेंगे अपने काम के द्वारा, और ज़्यादा माध्यम अर्जित या खुद ब खुद बना सकेंगे पैसा कमाने के लिए। लाइफ लाइन के फ्लो में हम देखेंगे तो मंगल का कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है। तो मंगल का जब कनेक्शन होता है तो ये एनर्जी लेवल व्यक्ति के अंदर बहुत अच्छी देता है। ऊर्जा के स्तर में कोई कमी नहीं होती। एक नेगेटिविटी ये होती है कि ये हड़बड़ी या बेचैनी देता है। ओवरऑल आपकी लाइफ का कॉम्बिनेशन देखें तो यहाँ पर थोड़ा सा बिखराव है, और यहाँ प्रोग्रेस है, और हल्का फुल्का स्ट्रेस एक दो इधर भी है। तो जब बिखराव होता है तो उस समय एनर्जी वेस्ट होती है, बेफिजूल की भागा दौड़ी होती है, और ये इन लाइन को स्ट्रेस लाइन कहते हैं। तो ये सब कुछ आपको आपके जीवन में 32, 34, 36 में देखने को मिला। 37 एंड 8 में प्रोग्रेस हुई। उसके बाद में अगेन फैमिली के रिगार्डिंग 46 एंड 7 में इश्यूज दिखाई दे रहे हैं। और फिर लाइफ लाइन का फ्लो ओवरऑल ठीक है, और फिश सिंबल का साइन डेवलप्ड हो रहा है, जो व्यक्ति को मोक्ष भी देता है, मुक्ति देता है। मोक्ष में और मुक्ति उन्हीं को मिलता है जिनकी सारी ख्वाहिशें पूर्ण हो जाए, या ओवरऑल लाइफ अच्छी देखने को मिले। तो बाहर की तरफ झुकने के बाद ये शुक्र पे आ गई, तो आपका फॉरेन सेटलमेंट होगा। फॉरेन आप जाएंगे, लेकिन वापस आप अपने मोस्ट प्रोबेबली होम टाउन पे आ जाएंगे, या एक से ज़्यादा जगह पर आपका रेसिडेंस देखने को मिलेगा। आपकी आयु एटलीस्ट 84 के प्लस देखने को हमको मिल रही है। इसके बाद में यहाँ पर जो मरकरी लाइन डेवलप होती है, तो ये मरकरी लाइन एक से ज़्यादा चीज़ों के प्रति लर्निंग या स्किल्स देती है। और मनी ट्रायंगल पूरा का पूरा ओपन है, इसलिए पैसा कभी रुकने नहीं वाला आपके पास। तो आप कभी भी अपने पैसे को बचाने में या बहुत ज़्यादा पैसा अपने पास रखने में बचिए। आप इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, वहाँ से आपका पैसे का यूटिलाइजेशन हो जाएगा। लेकिन जब मनी ट्रायंगल ओपन होता है या नहीं होता है, तो आपके पास लाख रुपए जेब में सुबह हैं, शाम को आप टटोलेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, और पता भी नहीं चलेगा कि इतना पैसा गया तो गया कहाँ, क्योंकि ये मनी के लीकेज को रिप्रेजेंट करता है। तो पैसा अपने पास कम रखना, या दूसरे के हाथ में पैसा रखना, या इन्वेस्टमेंट करना ही इसका अल्टीमेट जो है रेमेडी देखने को मिलता है। आपकी लाइफ में सपोर्ट आपको जो मिला दूसरों के द्वारा, वो कुल मिलाकर के 32 से 38 के एज तक बहुत अच्छा मिला। फिर वो सपोर्ट सिस्टम धीरे धीरे गायब होने लगा, और लेटर एज में फिर कुछ अनदर सपोर्टिव लाइन्स आ रही है जो बच्चों के द्वारा आपको सपोर्ट दिलाएगी। तो इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा किसी पर डिपेंडेंट होकर के रहना नहीं है। और शुक्र पर जब आड़ी रेखाएं थोड़ी सी गाढ़ी ज़्यादा होती है, या आड़ी रेखा ज़्यादा होती है, तो अननेसेसरीली स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग या पास्ट मेमोरीज के कारण ये देता है। इसीलिए जल्दी भयभीत हो जाना, चिंतित हो जाना, थोड़ा सा डाउटफुल टाइप का पर्सनैलिटी हो जाना, ट्रस्ट इश्यूज देखने को मिलना यहाँ नॉर्मली हो जाता है। तो यहाँ पर आपको आपके नज़रिए को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, भरोसा आँख बंद करके करना पड़ेगा, अच्छी बातें सुनना, बोलना, देखना शुरू करना पड़ेगा, अच्छे वाइब्स को मेंटेन करना पड़ेगा। तब ये शुक्र आपको आलीशान घर का सुख, ऐशो आराम भरी ज़िंदगी, अच्छा गाड़ी बंगला और तमाम तरह की सुख सुविधाएं या मटेरियलिज्म ईजली दे देंगे, और आपकी मैरिड लाइफ, फैमिली लाइफ में एक्सट्रीम हैप्पीनेस और स्टेबिलिटी भी देंगे। और अगर ये रेखा कंटिन्यू रह गई, यानी एज इट इज़ रह गई, इस पर ज़्यादा अगर काम नहीं किया गया, तो मैरिड लाइफ आपकी अभी दिखा रहा है अच्छी है, लेकिन आगे चल के इश्यूज़ वहाँ आ सकते हैं। सेटिस्फेक्शंस के रिगार्डिंग मेनली आ सकते हैं, प्लेजर सेटिस्फेक्शंस के रिगार्डिंग, और कोई इशू नहीं है। इसीलिए शुक्र का बहुत ज़्यादा डेवलप होना या अंडर डेवलप होना मैरिड लाइफ और ओवरऑल प्लेजर सेटिस्फेक्शंस में प्रॉब्लम्स देता है। तो आपके केस में प्रॉब्लम सिर्फ इतना है कि आपको रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है, नीड ज़्यादा है। तो इसको थोड़ा बैलेंस करने की ज़रूरत है। और जब नीचे की तरफ में यहाँ पर रेखाएं होती हैं, तो जुआ, सट्टा, गैम्बलिंग, इन सब के माध्यम से लॉसेस होता है। तो इन सब से दूर रहना है। आपके मरकरी की स्थिति अच्छी है, तो ट्रेडिंग, शेयर मार्केट से डेफिनेटली लाभ मिलेगा, लेकिन वहाँ भी जल्दबाजी में काम नहीं करना, रिसर्च करके काम करना है, तो लाभ वहाँ पे रहेगा। केतु आपके पाम में अच्छा डेवलप होता दिखाई दे रहा है, फिश साइन आ रहा है, तो लाइफ में सडन गेन इन प्रोग्रेस और बर्थ प्लेस से दूर एक्सट्रीम प्रोग्रेस देखने को मिलता है। और चंद्र के ऊपर आड़ी रेखा थोड़ा मन विचलित रखती है, मन भयभीत रखती है, मन
एक तरीके से नए नए तरह के काम खोज रहा होता है, नए नए तरह की चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देता है। तो क्यूरियोसिटी बहुत होती है और हर तरीके का एक्सपीरियंस होने के कारण हर तरीके का नॉलेज गेन कर पाते हैं। इस तरीके का कॉम्बिनेशन घर में संतुष्टि नहीं देगा, हमेशा घर के बाहर ले जाएगा। इसलिए ट्रैवलिंग्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। लेफ्ट हैंड में भी हम देखेंगे तो शुक्र ज़्यादा डेवलप है और यहाँ पर तिल का साइन है जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या फिर एक से ज़्यादा रिलेशन करवाता है। बट यहाँ पर एक जो अच्छी बात है वो ये देखने को मिली कि सेल्फ मेड लक लाइन आपकी निकली हुई है, इसीलिए आपका मेहनत कर्म प्रयत्न बेकार कभी नहीं जाएगा। और यहाँ पर भी मून लक लाइन की अवेलेबिलिटी है जो माइंड लाइन पर रुकी है, इसलिए फॉरेन से कनेक्शन या लाभ आपको मिलेगा। और यहाँ पर सूर्य के क्षेत्र पर क्रॉस का साइन डेवलप है, जिसके कारण फादर से सपोर्ट कम मिलना या बर्थ प्लेस से दूर जाकर के ही ग्रोथ होना या अपनों से धोखा मिलना, ये देखने को मिलता है। लेकिन मेनली जो इसका जो रिजल्ट है वो ये होता है कि ये कभी भी करियर में सेटिस्फेक्शन दे नहीं पाता है, तो इसीलिए सन रेमेडी करना पड़ता है, नहीं तो इंडिपेंडेंट वर्क करना पड़ता है यानी बिजनेस। कभी भी अपने काम से, अपने नाम से काम करने से बचिएगा। अपने नाम से काम करेंगे थोड़ा नुकसान हो सकता है, तो इसलिए इसका सजेशन रेमेडी आपको सजेस्ट किया जाएगा। और मरकरी आपके दोनों हथेली में बहुत अच्छा है, तो इसीलिए आपका किसी भी तरह के बिजनेस में इंगेज होना फ्रूटफुल साबित होगा, बशर्ते उसमें थोड़ा तो स्किल्स और स्पेशलाइजेशन होना चाहिए और स्टेप बाय स्टेप रिसर्च के साथ काम करना चाहिए। और यहाँ भी माइंड लाइन आपकी स्ट्रांग है, थोड़ी सी लहरदार है आपके दोनों हथेली में मस्तिष्क रेखा, तो नए नए तरह के आइडियाज़ आते हैं और एक्शंस कहीं का कहीं और ले लेते हैं। इसीलिए पेशेंस के साथ, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ और एक्सपीरियंसेस जो गेन किया उसके बिहाफ पे कोई भी एक्शन या डिसीजंस लेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल बेनिफिशियल रहेगा। और मोर ओवर अगर आप अपने पाम में जुपिटर को स्ट्रेंथ या अपने लाइफ में जुपिटर को स्ट्रेंथ देंगे, यानी धर्म का पालन करेंगे, प्रिंसिपल रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे, स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे, तो आप पाएंगे कि आपकी लाइफ में फिर किसी भी तरह के इश्यूज नहीं होंगे, कोई भी। और अब तो ओवरऑल लाइफ में आपका होने नहीं जा रहा और आपका भाग्योदय फिलहाल में 49 के एज में कन्फर्मली शो हो रहा है। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।